हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी विद छाया। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 11 मैं सबसे छोटी हूँ। बच्चों, ये एक कविता है। इसके लेखक है सुमित्रा नंदन पंत जी। बच्चों, आपने वो गाना जरूर सुना होगा, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ऐसा ही कुछ इस कविता में एक छोटी बच्ची के मनोभाव को कवि ने व्यक्त किया है। तो क्या है छोटी सी बच्ची के मनोभाव, चलिए देखते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। छोटी बच्ची अपनी माँ के साथ अपने मनोभाव को व्यक्त कर रही है और कह रही है, मैं तेरी सबसे छोटी संतान हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, अंचल यानी आंचल, साड़ी का पल्लू। आपने अक्सर देखा होगा छोटे बच्चे अपनी माँ के साड़ी का पल्लू पकड़ लेते हैं। जब माँ अपने काम में व्यस्त होती है तो वो पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। वही बच्ची बोल रही है, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं, फिरूं मतलब घूमती रहूं सदा माँ तेरे साथ, हमेशा माँ तेरे साथ घूमती रहूं, तेरा आंचल पकड़कर हमेशा तेरे पीछे पीछे घूमती रहूं, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, तेरा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। कविता में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से अपने मनोभाव व्यक्त कर रही है। कह रही है कि काश मैं माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं उनकी गोदी में प्यार से सो सकूं, प्यार से उनका आंचल पकड़कर हमेशा उनके पीछे पीछे घूम सकूं और उनका हाथ कभी ना छोड़ूं। अगली पंक्तियों में बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। बच्ची कह रही है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है, छलती है मतलब छलावा करती है, धोखा देती है, बुद्धू बना देती है, हमें बेवकूफ बना देती है, हमें तू पीछे छलती है, पहले हमें बड़ा बना देती है, हमारे साथ छलावा करती है, फिर हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, फिर हमें जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हमारा हाथ पकड़कर सदा हमारे साथ नहीं रहती है, हमारे पीछे पीछे दिन रात नहीं घूमती है। पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। छोटी बच्ची माँ से कहती है, माँ तुम मेरे साथ छलावा करती हो, मुझे छलती हो, बेवकूफ बनाती हो, पहले तुम मुझे बड़ा कर देती हो, फिर तुम मेरे साथ हमेशा हाथ पकड़कर पीछे पीछे नहीं घूमती फिरती हो। अगली पंक्तियों में बच्ची क्या कहती है, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। अपने कर से खिला, कर से मतलब हाथों से खिलाकर, धुला मुख मेरा मुख भी धोती है, धूल पोंछ धूल भी पहुंचती है, सज्जित कर गात, गात मतलब शरीर, शरीर को सज्जित करती है, नए नए वस्त्र पहनाती है, कपड़े पहनाती है, थमा खिलौने मुझे खिलौने देती है, नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, अब हमें सुखद परियों की कहानी नहीं सुनाती है, सुखद यानी कि जो हमें खुशी देते हैं, वो परियों की कहानियां नहीं सुनाती है, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमें परियों की कहानियां नहीं सुनाएगी माँ। इन पंक्तियों में बच्ची अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए कहती है, जब हम छोटे होते हैं तो माँ हमें अपने हाथ से खाना खिलाती है, मेरा मुंह धोती है, धूल पोंछती है, मेरे शरीर को सज्जित करती है, यानी कि नए नए वस्त्र पहनाती है, मुझे खिलौने देती है, पर बड़े होने पर सुखद परियों की बात नहीं सुनाती है, यानी कि खुशी की अनुभूति कराने वाली परियों की कहानी नहीं सुनाती है। अगली पंक्तियां देखते हैं, क्या कहती है वो बच्ची, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। क्या कहती है बच्ची, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, माँ मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरा स्नेह नहीं खोना चाहती हूँ, तेरी ममता नहीं खोना चाहती हूँ, तेरा प्यार नहीं खोना चाहती हूँ माँ,
तेरे अंचल की छाया में, अंचल तेरे आंचल की छाया में, अंचल का मतलब आंचल की छाया में छिपी रहूं निर्भय बिना डरे तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं। निष्प्रय मतलब और कोई इच्छा नहीं है। निष्प्रय का मतलब क्या है? कोई इच्छा ना होना। तो इन पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ? तेरे आंचल की छाया में मैं निर्भय होकर छिपी रहूं और कोई इच्छा नहीं है मेरी। और क्या कहती है बच्ची? कहूं दिखा दे चंद्रोदय, माँ मैं तुझसे कहूं दिखा दे मुझे चंद्रोदय, चांद निकलता हुआ दिखा दे मुझे। तो ये थी प्यारी सी कविता सुमित्रानंदन पंत जी की। बड़ी ही प्यारी कविता थी। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे। इन पंक्तियों में बच्ची कहती है, माँ मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है, तेरा स्नेह नहीं खोना है, तेरी ममता नहीं खोनी है, तेरे आंचल की छाया में निर्भय होकर छुपी रहूं और कोई इच्छा नहीं है मेरी। और कहूं दिखा दे चंद्रोदय यानी निकलता हुआ चांद। अब प्रश्न उत्तर कविता से। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? क्या है प्रश्न? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? उत्तर में लिखेंगे माँ का प्यार पाने के लिए सदैव छोटे होने की कल्पना की गई है, ताकि लंबे समय तक माँ का प्यार मिलता रहे, माँ के आंचल की छाया मिलती रहे, माँ परियों की कहानी सुनाती रहे। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या कहा गया है? ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? फिर क्या पूछा है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? उत्तर में लिखेंगे कविता में ऐसी बड़ी ना होऊं मैं इसलिए कहा गया है क्योंकि बचपन में जैसे प्यार मिलता है बड़े होकर नहीं मिलता है। कविता में बच्ची माँ का स्नेह ममता प्यार नहीं खोना चाहती है, हमेशा वह माँ के आंचल की छाया में छुपी रहना चाहती है। फिर क्या पूछा है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? तो इसका उत्तर है हाँ, हम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न है, आ से स्पष्ट करो, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। फिरती मतलब घूमना, हाथ पकड़ सदा मतलब हमेशा हमारे साथ, नहीं फिरती मतलब घूमती दिन रात। क्या कहना चाहती है बच्ची? इन पंक्तियों का आशय है बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े होने पर माँ हमेशा हाथ पकड़कर साथ नहीं रखती है, दिन रात उस पर स्नेह नहीं लुटाती है। बच्ची हमेशा माँ का साथ चाहती है। अगला प्रश्न है, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? क्या है? अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन कौन सी स्थितियां बताई गई हैं? अब हम उत्तर लिखेंगे, माँ का आंचल पकड़कर घूमना, माँ की गोद में सोना, माँ से परियों की कहानियां सुनना, हाथों से खाना खिलाना, माँ के हाथों से तैयार होना, मुंह धोना, धूल पोंछना। अगला प्रश्न है कविता से आगे, तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए क्या क्या काम करती है? ये आपको खुद बताना है कि आपकी माँ आपके लिए क्या क्या काम करती है। आप लिख सकते हैं, जब आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो आपकी माँ आपको तैयार करती है, आपके लिए टिफिन बनाती है, आपके कपड़े धोती है, आपका बैग पैक करती है। इस तरह के काम आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यह क्यों कहा गया है कि बड़ा बनाकर माँ अपने बच्चे को छलती है? उत्तर में लिखेंगे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब माँ बच्चों को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, ना नहलाती धुलाती है, ना ही उन्हें परियों की कहानी सुनाती है। इसलिए बच्चों को लगता है कि मुझे बड़ा बनाकर माँ ने मेरे साथ छल किया है, छलावा किया है।
अगला प्रश्न है, उन क्रियाओं को गिनाओ जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। उन क्रियाओं को गिनाओ, उन कामों को गिनाना है, उन कामों को बताना है जो इस कविता में माँ अपनी छोटी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। उत्तर में हम लिखेंगे, माँ अपने बच्चों का सारा काम निस्वार्थ भाव से करती है। उसे खाना खिलाना, दूध पिलाना, गोद में लिटाकर प्यारी प्यारी थपकियां देकर लोरी सुनाना, परियों की कहानियां सुनाना, खिलौने देना। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना। क्या है प्रश्न? इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? प्रश्न क्या है? इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। उत्तर में लिखेंगे, चंद्रोदय का दृश्य अत्यंत मन को मोहने वाला होता है, जो बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है और बच्चे उसे पाने की लालसा रखते हैं। इसलिए बार बार चंद्रोदय दिखाने की जिद करते हैं और उसको देख देख कर प्रसन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। ये आपको खुद से करना है। आप प्रश्न ठीक से पढ़िए, क्या लिखा है प्रश्न, उसके बाद ये कहानी आपको खुद से बनानी है। प्रश्न है, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। इस कविता को पढ़ने के बाद एक बच्ची और उसकी माँ का चित्र तुम्हारे मन में उभरता है। वह बच्ची और क्या क्या कहती होगी। एक जो छोटी बच्ची होती है वो अपनी माँ से सारे दिन क्या क्या कहती होगी, क्या क्या सवाल करती होगी, क्या क्या करती होगी, कल्पना करके एक कहानी बनाओ। आपको कल्पना करके एक कहानी बनानी है। जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो सारे दिन अपनी माँ से क्या सवाल पूछता है, माँ से क्या चाहता है। छोटा बच्चा क्या चाहता है अपनी माँ से? हमेशा वो अपनी माँ की गोद में रहना चाहता है, हमेशा माँ का पल्लू पकड़कर, माँ का आंचल पकड़कर पीछे पीछे घूमता रहता है, माँ के ही हाथ से खाना खाता है, माँ के ही साथ सोना चाहता है। इस तरह की आप एक कहानी बनाएंगे और अपनी कॉपी में लिखेंगे, उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे आप। अगला प्रश्न है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है? सोचो और लिखो। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? आपकी माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है? सुबह से लेकर शाम तक वो क्या क्या काम करती है? कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर। जब आपके घर में मेहमान आ जाते हैं तो आपकी माँ की दिनचर्या क्या होती है? घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर, जब आपके घर में कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या दिनचर्या हो जाती है? त्योहार के दिन, जब त्योहार आते हैं, होली, दीपावली जब आता है, तो आपकी माँ की दिनचर्या क्या होती है? क्या फर्क पड़ता है रूटीन दिनचर्या से और त्योहार पे त्योहारों के जो दिन आते हैं उन पर क्या फर्क होता है? माँ क्या क्या काम करती है? ये आपको खुद से लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, भाषा की बात। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है? नीचे जो शब्द दिए गए हैं इनमें हमें अंतर बताना है। पहला क्या है? स्नेह, प्रेम। स्नेह और प्रेम में क्या अंतर है? स्नेह क्या होता है? जो छोटे बच्चों के लिए प्यार होता है, प्रेम होता है, उसे स्नेह कहते हैं। और प्रेम जो छोटे बड़े सभी के लिए हो। उसके बाद शांति, सन्नाटा। अब मुझे इनमें अंतर बताना है। तो शांति का मतलब हलचल ना होना, सन्नाटा चुप्पी होना।
उसके बाद में धूल, राख। धूल और राख का क्या है? धूल क्या होता है? मिट्टी के छोटे कण, उसे हम धूल कहते हैं। राख क्या है? लकड़ी या कोयले के जलने के बाद बचा हुआ पदार्थ, उसे राख कहते हैं। उसके बाद अगला क्या है? अगला है ग्रह और ग्रह, ये लिखा है ग्रह। तो पहला ग्रह क्या है? ये ग्रह है नक्षत्र, इसको कहते हैं नक्षत्र, और ये ग्रह यानी घर। ठीक है। उसके बाद में क्या है? निधन। निधन किसे कहते हैं? मृत्यु को। और निर्धन, निर्धन किसको कहते हैं? गरीब को। उसके बाद में क्या है? समान मतलब बराबर, सामान मतलब वस्तु। ठीक है, ये भी हो गया। अगला प्रश्न क्या है? कविता में दिन रात शब्द आया है। दिन रात का विलोम है। जो दिन है, दिन का विलोम क्या है? रात। अपोजिट शब्द क्या है? रात। तुम ऐसे 4 शब्दों के जोड़े सोचकर लिखो जो विलोम शब्दों से मिलकर बने हों। जोड़ों के अर्थ को समझने के लिए वाक्य भी बनाओ। चलिए, पहला शब्द हम लिखेंगे लाभ, हानि। लाभ का अपोजिट शब्द है हानि। ठीक है, अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। व्यापार में लाभ हानि लगा रहता है। इसी तरह से सेकंड है जीवन, मरण। जीवन, मरण एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिन रात शब्द लिखा हुआ है, इसी तरह से अभी हम इसका वाक्य बनाएंगे। जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। अगला है नंबर 3 पर हम लिखेंगे सुबह शाम। सुबह शाम एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, तो इसका हम वाक्य बनाएंगे। पास के मंदिर में सुबह शाम भजन पूजन होता है। नंबर 4 भला बुरा। भला का अपोजिट शब्द है बुरा। ठीक है, अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। हमें अपना भला बुरा पता होना चाहिए। अभी आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं। अब ये अगला है कुछ करने को। कक्षा में बच्चों को उनकी मर्जी से 2 समूह में रखें। ये सब आपको खुद से करना है, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है। आई होप बच्चों समझ में आ गया होगा। बड़ी ही प्यारी कविता थी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।